आने वाला है एक महासंग्राम, अंत होने वाला है अशोक का आशय। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 में आने वाली मीराई मूवी की लीड कैस्ट करने वाले हैं तेजा सज्जा और मंचू मनोज। इस मूवी के डायरेक्टर है कार्तिक गट्टम नेनी। तो ये मूवी 5 सितंबर 2025 को रिलीज होगी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी प्राचीन मंदिर से, जहां विज्ञान और अध्यात्म की सीमाएं टूट चुकी हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि एक महान शक्ति जो कभी देवताओं द्वारा छिपा दी गई थी, अब फिर से जाग रही है। कट होता है वर्तमान पर, जहां वीर तेजा सज्जा नाम का एक आम लड़का अपने छोटे से गांव में जीवन जी रहा होता है। वो अनाथ है, पर बुद्धिमान और निडर। उसे अजीब अजीब सपने आते हैं जिसमें वो एक योद्धा की तरह लड़ रहा होता है। एक दिन जंगल में वीर को एक पुराना अस्त्र, पॉसिबली अ फ्यूचरिस्टिक ट्राइडेंट और वेपनाइज स्टाफ मिलता है। जैसे ही वो इसे छूता है, उसके अंदर छिपी हुई शक्ति जाग उठती है। इस अस्त्र के साथ एक होलोग्राफिक मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, जिससे उसे अपने अतीत का, अपने पूर्वजों का और आने वाले भविष्य का ज्ञान वीर को मिलने लगता है। वो जानता है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक सुपर योद्धा है। एक ऐसा योद्धा जिसे भविष्य की रक्षा के लिए चुना गया है। कहानी में अब आता है मुख्य विलेन कालकेतु, मंचू मनोज, एक समय यात्री जिसने काल को नियंत्रित करने का प्रयास किया और अभिशप्त हो गया। कालकेतु चाहता है कि वो समय की हर रेखा को मिटा दे और खुद एकमात्र सत्य बन जाए। उसका मकसद है सिर्फ वही बचे, बाकी सब इतिहास बन जाए। मीराई वीर अब अस्त्र के प्रयोग को सीखता है। वो अपने भीतर की आत्मिक शक्ति को समझता है। एक मेंटोर कैरेक्टर, पॉसिबली एन एआई और अ सेंट लाइक गाइड, उसे समय युद्ध की तैयारी करवाता है। वीर को 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। पहली शक्ति का नाम है अग्नि शक्ति, आत्मबल व ऊर्जा को नियंत्रण करने वाली। दूसरी शक्ति का नाम है विवेक दर्शन, सत्य का विवेक करने वाली। और तीसरी शक्ति है त्रिकाल दृष्टि, अतीत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वीर की माँ भी एक रक्षक थी, जिसने कालकेतु को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रही। वीर उसी विरासत को पूरा करने निकला है। यह इमोशनल सेक्शन फिल्म का दिल है, जहां वीर सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक बेटा बन जाता है, जो अपनी मां का अधूरा युद्ध पूरा करेगा। अंत में वीर और कालकेतु के बीच एक जबरदस्त टकराव होता है, एक ऐसे क्षेत्र में जो समय से बाहर है। ये टाइम वॉइड और इटर्नल प्लेन, ये लड़ाई केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक है। वीर अपने अस्त्र को एक्टिवेट करता है और अपने भीतर के तीनों गुणों का संतुलन बनाकर कालकेतु को परास्त करता है। कालकेतु नष्ट हो जाता है, लेकिन समय की रेखा बिखर जाती है। वीर अपने प्राणों की आहुति देकर समय को स्थिर करता है। वो हमेशा के लिए भविष्य की आत्मा बनकर रह जाता है, एक लेजेंड जो समय की रक्षा करता है। फिल्म की आखिरी सीन में हमें एक छोटा बच्चा उसी अस्त्र को छू रहा होता है, ऐसा हमें दिखाया जाता है। इसका मतलब है कहानी में फिर से एक नए चैप्टर का आरंभ होगा। तो यहां पर मूवी का अंत होता है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। बाय बाय दोस्तों।